त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक थोड़ा सा और देखते हैं आज। श्लोक नंबर 34 आप मेरे साथ गायन करेंगे। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ।
इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। हमारे इस कल्याण के मार्ग में जो महान शत्रु हैं, भगवान उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। प्राय हम बाहर के शत्रुओं से परिचित हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक, सूक्ष्म और गहरे हमारे भीतर शत्रु छुपे हुए हैं। और उन शत्रुओं को जो जीत ले, ठीक ठीक विजेता वही है। आदि शंकराचार्य से पूछा गया कि जगत को किसने जीता, ठीक ठीक विजेता कौन है? जीतम जगत के न, जगत को किसने जीता? तो उन्होंने कहा कि मनो ही है ना, जिसने मन को जीता, इंद्रियों को जीता, अंतःकरण को जीता, सबसे बड़ा विजेता वही है। जो भूखंडों को जीत लिया, भूमि के कुछ टुकड़ों को अपनी तरफ कर लिया, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं है। आध्यात्मिक योद्धा सबसे बड़ा योद्धा है, जो अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ रहा है। इसमें पूरे तन्मय होकर लगना पड़ता है। यहां अधूरे मन वाले सफल नहीं होते। इस युद्ध में सचेत होकर और पूरी शक्ति से, पूरी तन्मयता और लगन से जो लगता है वही पार पा पाता है। इसलिए उन योद्धाओं को भी शूरवीर कहा गया जो आध्यात्मिक पथ के प्रतीक है। यहां अधूरे मन से चलने वालों के लिए नहीं है, पूरे मन से चलने वालों के लिए है यह मार्ग। अनगढ़ पथ है पूरों का, यहां नहीं काम अधूरों का। सच्चा साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहब सूरों का। कच्चा और मटमैला रास्ता, कच्चे कायर कूरों का। अनगढ़ पथ है पूरों का, यहां नहीं काम अधूरों का। पूरे मन से चलने वालों के लिए मार्ग है, आधे अधूरे मन से चलने वालों के लिए नहीं है। शत्रु इतने बलवान हैं कि उसका पार पाना अधूरे मन वालों के बस का नहीं है। शत्रु बलवान क्यों हैं? शत्रु कई अर्थों में बलवान है। ये जो राग द्वेष रूपी शत्रु भगवान कहते हैं, इस मार्ग के जो लुटेरे हैं, ये बलवान इसलिए हैं कि पहले ये पता ही नहीं चलता कि ये शत्रु हैं। शत्रु का पता ही न चले कि ये शत्रु है, शत्रु मित्र जैसा प्रतीत हो तो और कठिन हो जाता है। जहर अमृत जैसा प्रतीत हो तो फिर तो जहर को कोई पिएगा ही ना अमृत समझ के। तो जब एक तो शत्रु मित्र जैसा प्रतीत हो रहा है, राग और द्वेष में जो पड़ जाते हैं उन्हें अच्छा लगता है। जहां से सुख की अनुभूति होती है वहां से राग हो जाता है, और उस राग में पड़ना उस समय अच्छा लगता है।
ये नहीं लगता कि ये राग ठीक नहीं है। कहीं प्रीतिकर नहीं लगता तो वहां से द्वेष होता है, हम द्वेष भी पाल लेते हैं, उस द्वेष में भी जीना अच्छा लगता है। तो रागात्मक द्वेषात्मक हमारे सुखद दुखद अनुभूतियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं ये भाव, लेकिन हम जिस समय जिस भाव में होते हैं वो अच्छा लगता है, हम उसका आस्वादन करने लगते हैं। तो सचेत जो साधक है वो पकड़ता है उस समय कि नहीं, इसका हम उपभोग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सुखद अनुभूति हुई इंद्रियों और विषयों के स्पर्श से, भगवान कहते हैं ना इंद्रियस्य आर्थे, माने इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में राग द्वेष छुपे हुए। अब इंद्रियां भी जड़ हैं, विषय भी जड़ हैं, इसमें राग द्वेष छुपने का क्या मतलब? तो राग द्वेष कोई स्थूल चीज नहीं, राग द्वेष तो एक बस मान्यता है। जिस इंद्रिय और विषय के संयोग में सुख की अनुभूति हुई, मतलब जो विषय आपको अच्छा लगा, जो चीजें अच्छी लगी, उससे एक सुखद अनुभूति होती है। वह जो अनुभूति है उसी को भगवान राग कहते हैं। और उसकी बार बार मांग, राग होने का मतलब जो चीज अच्छी लगी वो बार बार चाहिए, मन उसको रिपीट करना चाहता है, यहीं से फसाव शुरू हो जाता है। जस्ट कोई चीज अच्छी लगी और हम आगे बढ़ गए, फिर बार बार मन उसी विषय का मांग नहीं कर रहा है, तब तो ठीक है, तब हम लिपायमान नहीं है, हम गुजर गए लेकिन अनटच्ड, अछूते रहे। लेकिन जो वह एक संस्कार छोड़ जाता है, सुखद अनुभूति का संस्कार छोड़ जाता है और बार बार फिर मन उसकी मांग करने लगता है, उसको राग कहा जाता है। मतलब उस विषय के प्रति आसक्त हो गया, अटैच्ड हो गया। तो उसको पकड़ना है, उसको कैसे साधक पकड़ेगा? तो जब कोई सुखद अनुभूति हो तो ये समझें कि ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से हो रहा है, मैं इससे अलग हूं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, न मैं शरीर हूं, न इंद्रियां हूं, न अंतःकरण हूं, मैं सबसे अलग परम चैतन्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। हमेशा साक्षी भाव से किसी भी विषय में उतरे तो साक्षी भाव से कि मैं अलग हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सांसारी मनुष्य ऐसे लिपायमान हो गया है, तादात्म्य हो गया है आत्मा और प्रकृति का, कि अपने को अलग मैं आत्मा हूं, प्रकृति से अलग कोई चीज हूं, वो समझ नहीं पाता। जबकि प्रकृति जड़ है, हमारा स्वरूप चेतन है। जड़ और चेतन के बीच ऐसा एक अध्यास हो गया है, एक ग्रंथि पड़ गई, एक गांठ बन गया कि दोनों को अलग अलग अब करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन के बीच में ऐसी गांठ पड़ गई, यद्यपि वो गांठ झूठी है, केवल मान्यता है। मैं शरीर हूं, यह एक मान्यता ही है। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं शरीर ही हूं। तो वास्तविक कोई बंधन नहीं, आत्मा और शरीर के बीच में कोई रस्सी नहीं, कोई धागा नहीं, कोई फेविकोल नहीं जो जोड़ रखा है, कोई नट बोल्ट नहीं जो जोड़ रखा है।
वह जो जोड़ने वाली चीज है वो है एक झूठी चीज, एक कल्पना है। दो चीजों को जोड़ने के लिए एक तीसरी वस्तु तो चाहिए, ये नियम है। दो वस्तु तभी जुड़ेगी जब तीसरी वस्तु उसमें हो। तो चेतन आत्मा और जड़ शरीर, इन दोनों को कौन जोड़ रखा है? कोई ग्रंथि पड़ी है, कोई गांठ तो पड़ा है। वो ग्रंथि अविद्या की है, अज्ञान की है। लेकिन संत कहते हैं कि है वो झूठी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह जो माया ने गांठ लगा रखा है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। माया का मतलब ही होता है जो नहीं है। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है। लेकिन केवल नहीं है नहीं, उसकी परिभाषा है कि नहीं होते हुए भी होने जैसा भासती है। नहीं है लेकिन होने का एक भ्रम, एक प्रतीति दिलाती है, उसको माया कहते हैं। तो एक झूठा भ्रम, और वह जो भ्रम हो गया है कि मैं शरीर हूं, तो शरीर को जो सुखद दुखद अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि मुझे हो रहा है, और हम राग में पड़ जाते हैं, द्वेष में पड़ जाते हैं। तो उससे बाहर निकलने का उपाय है कि हम अपने को अलग माने। हमेशा साधक को आत्म स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। मैं आत्मा हूं, मैं प्रभु का अंश हूं, परमात्मा का एक अंश हूं, ऐसा भाव हमेशा सतत बना रहे। आध्यात्मिक पथ में बहुत जरूरी है। दुनिया के कोई भी धर्म संप्रदाय हो, इस बात पर सभी एकमत हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं केवल जड़ शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। इस बात से किसी भी धर्म संप्रदाय का मतभेद नहीं है। यहां पर सभी एकमत है। परमात्मा का स्वरूप क्या है, हमारा परमात्मा से क्या संबंध है, अद्वैत का है कि द्वैत का संबंध है, विशिष्ट अद्वैत का है कि शुद्धाद्वैत का है, अद्वैताद्वैत का है कि द्वैताद्वैत का है। बहुत सारे सिद्धांत है, अचिंत्य भेदाभेद है, त्रैतवाद है, कितने इस पर अलग अलग दर्शन हैं, महापुरुषों के मंतव्य हैं। जीव ब्रह्म प्रकृति का क्या संबंध है, इसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बात में किसी का मतभेद नहीं है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जो आध्यात्मिक दार्शनिक महापुरुष हैं, बाकी जो नास्तिक दार्शनिक हैं, वे तो मानते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं, केवल शरीर ही सत्य है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, रीडम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, मौज मस्ती से जियो, कर्ज मिले तो भी मौज मस्ती करो लेकर। ये मत डरो कि मरने के बाद कहीं नरक में जाना पड़ेगा, इन कर्जों को चुकाना पड़ेगा। कोई अलग से आत्मा नहीं है जो कहीं नरक में जाती है या फिर से जन्म लेती है, लेन देन पूरा करना होगा, नहीं। जल का राख हो जाने वाले इस शरीर का कहां आवागमन, मतलब उनके लिए शरीर ही सत्य है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, नश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जो नश्वर है, जो शरीर है, इसी में उनकी आस्था है। लेकिन जो भी आध्यात्मिक महापुरुष हैं, जिससे धर्म संप्रदाय बने हैं, वे सभी एक मत हैं इस बात पर कि मैं आत्मा हूं, ये मैं जड़ शरीर नहीं हूं। तो साधक को पहले स्टेप पर ही इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं परम चेतन हूं, प्रभु की संतान हूं। जो भाव करना है,
चाहे मैं ब्रह्म हूँ, चाहे आत्मा हूँ, चाहे प्रभु की संतान हूँ, उन्हीं का अंश हूँ, कोई भी ये भाव रहे, लेकिन मैं भी चेतन अमल सहज सुख राशि हूँ। जो परमात्मा का गुण धर्म है वही मेरा भी गुण धर्म है। जो अंशी में होता है वही अंश में भी होता है। यह भाव बना रहे, तो यह भाव बनने से होता है कि हम शरीर, इंद्रियों, प्रकृति, विषयों से अपने आप को अलग समझने लगते हैं। थोड़े हम डिसअटैच्ड होने लगते हैं, तादात्म्यता टूटती है। तो फिर विषय और इंद्रियों के संयोग से जो भी सुखद दुखद अनुभूति होती है उसका भी हम दृष्टा बन जाते हैं। ये सुख मुझे नहीं हो रहा है, जस्ट मैं देख रहा हूं, ये अंतःकरण को हो रहा है। मैं तो आनंद स्वरूप हूं। ये जो सुख दुख की लहरें उठ रही हैं, ये सब अंतःकरण में उठ रही हैं, मेरे में नहीं, आत्मा में नहीं। पर ये वो तो वही देख पाएगा ना जो अपने को सतत अलग देख रहा है। जैसे आप समुद्र किनारे खड़े होकर आप देखते हैं कि समुद्र में लहरें उठ रही हैं, मिट रही हैं, आप अपने को अलग मानते हैं ना। या समुद्र में स्नान करने भी उतरते हैं तो लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन आप अपने को लहर नहीं मानते, आप जानते हैं मैं इससे अलग हूं। ठीक इसी प्रकार से शरीर रूपी समुद्र में आप खड़े हैं आत्मा के रूप से, और इसमें सुखद दुखद अनुभूति की लहरें आ रही हैं। अगर आप जस्ट दृष्टा हैं तो फिर आप लिपायमान नहीं होंगे, लेकिन आप दृष्टा नहीं, उसके साथ एकाकार हो गए, शरीर ही मान लिए, तो फिर वे सुख और दुख की जो अनुभूति है वो राग और द्वेष उत्पन्न करके चली जाएंगी। और जिस चीज से राग होगा फिर मन बार बार उसको मांगेगा, जिससे द्वेष होगा उधर से वो मन भागेगा। और इसी राग द्वेष के द्वंद्व में जीव झूलता रहता है, कुछ चाहता है, कुछ नहीं चाहता, कुछ स्वीकार करता है, कुछ इनकार करता है, किसी चीज की कामना करता है, पाने की कामना करता है, किसी चीज की न पाने की कामना करता है। दोनों ही कामनाएं हैं, पाने की कामना अथवा जो नहीं अच्छी लगती उसको न पाने की कामना, वो न आवे। और इसी में जीव घिरा रहता है। भगवान कहते हैं कि ये बड़े सूक्ष्म लुटेरे हैं राग द्वेष, इनसे बचना चाहिए पार्थ, आध्यात्मिक पथ के बहुत बड़े लुटेरे। भगवान ये बात इसलिए कह रहे हैं, पीछे के श्लोकों में भगवान ने कहा कि कोई भी कर्मों से छूट नहीं सकता, जब तक शरीर है उन्हें कर्म करना होगा। अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों कर्म करेंगे। जिसके पास शरीर है, चाहे वह ज्ञानी भी क्यों ना हो, प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही बर्ताव करते हैं, मतलब उनके पास भी प्रकृति है। अज्ञानी के पास तो प्रकृति है ही। हाँ, लेकिन फर्क यह है ज्ञानी अज्ञानी में कि अज्ञानी में राग द्वेष है, ज्ञानी में राग द्वेष नहीं है। उनके पास भी प्रकृति है, शरीर है, अंतःकरण है, मन है, बस उसमें राग द्वेष नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का मतलब जो अपने को बोध कर चुके हैं कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। अब वो केवल विचार में बात नहीं, वो बोध में उतर गई है। साधक के विचार में बात कि मैं आत्मा हूं, और ज्ञानी को बोध में उतर गई है बात कि मैं आत्मा हूं, अपने को अलग समझ गए। लेकिन जब तक प्रारब्ध के कारण उनके पास शरीर है, तब तक उन्हें भी प्रारब्ध कर्म करना ही होगा, और उसका सुख दुख उनको भी मिलता है। बस वे सुख और दुख के साक्षी हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं। सुख मिला तो ये शरीर को मिला, उसमें रस नहीं लेते। दुख मिला तो ये भी शरीर को मिला, ये भी मुझे नहीं मिल रहा है। स्वामी रामतीर्थ को एक बार कुछ लोगों ने कुछ अपशब्द बोल दिया, अपमानित किया, किसी ने कोई पत्थर भी फेंक दिया, तो बड़े हंसते हुए आए, जहां ठहरे थे हंसते हुए आए। तो लोगों ने पूछा क्या हो गया, जिसके यहाँ ठहरे थे अतिथि थे, उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं?
तो बोले कि राम को आज बहुत गाली पड़ी, किसी ने पत्थर भी फेंक दिया, बहुत अपमान भी किया, अपशब्द भी बोले, तो फिर आप हंस क्यों रहे हैं? आपको गाली पड़ी है, आप पर लोगों ने पत्थर फेंका है, फिर आप हंस क्यों रहे हैं? बोले कि नहीं, तुम लोगों ने समझा नहीं, ये तो राम को पड़ा है, तीर्थ राम को, मुझे नहीं। मेरे तक तो गाली पहुंच ही नहीं सकती, कोई पत्थर भी नहीं पहुंच सकता। इसने कोई गलती किया होगा या किसी जन्म का होगा लेन देन, वो पूरा हुआ। अब ये महापुरुष अपने को अलग देख रहे हैं, बिल्कुल वो हंस रहे हैं कि जिसने गलती की उसको सजा मिल रही है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। इस मन इंद्रियों ने गलती की और इसको सजा मिल रही है, चाहे कभी का भी वो किया हुआ कर्म हो। मैं इससे अलग हूं। अब यह महापुरुष की दृष्टि है। मान अपमान भी मिलता है तो उसमें भी राग द्वेष नहीं करते। तथा मानापमानयोः कहा गया ना, मान में भी अपमान, मान में राग हो ना अपमान में द्वेष हो। लेकिन जीव प्राय इसका शिकार हो जाएगा। जहां मान मिलेगा वो बार बार चाहेगा मान मिले, क्योंकि उससे सुखद अनुभूति होती है। जहां अपमान मिलेगा वहां से द्वेष हो जाएगा, क्योंकि वहां से दुखद अनुभूति होती है। लेकिन दोनों में जो अकंप खड़ा हो जाए तब ठीक है, तब स्थित प्रज्ञता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। कई बार महापुरुष तो जानबूझकर भी अपने को टेस्ट करने के लिए कि मेरी स्थिति क्या है, कहीं कहीं ऐसा काम करते हैं कि थोड़ा अपमान भी मिले, जरा देखें मेरे चित्त पर कैसा असर पड़ता है। अगर कोई अपमानित नहीं कर रहा है तो कुछ ऐसा काम कर देंगे कि वो थोड़ा नाराज हो जाए, थोड़ा अपमानित हो जाए, करे, अपमान करे। तो अपमान वो करेगा, लेकिन मैं अपमानित हो जाऊं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मान अथवा अपमान करना सामने वाले पर है, वो हमारे क्षेत्र की बात नहीं है। दूसरा हमें मान दे सकता है, अपमान भी दे सकता है, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन मान अथवा अपमान को महसूस करना ये हमारे ऊपर है। सामने वाला अपमानित कर सकता है, लेकिन हम अपमानित हुए या नहीं हुए ये हमारे ऊपर है। हम नहीं अपमानित हो, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, बस आत्मा तक तो इसकी पहुंच नहीं है ना। तो महापुरुष भी व्यवहार करते हैं, उनके पास भी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब है, लेकिन उससे वो अलग हो गए हैं। उसमें राग द्वेष नहीं है, बस यही फर्क है। जब तक शरीर है वे भी प्रकृति के अनुसार करेंगे, प्रकृतिर ज्ञानवान अपि। तो प्रकृति से बाहर नहीं जा सकते जब तक शरीर है, मतलब कर्मों से भी बाहर नहीं जा सकते, कर्म करना ही होगा। ज्ञानी भी अपने प्रकृति स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, पर उनके कर्म में राग द्वेष नहीं है। यही बहुत बड़ा फर्क है। उसी अर्थ में भगवान अर्जुन को यहां कह रहे हैं कि अर्जुन तुम कर्म कर, भागने का कोई उपाय नहीं, लेकिन राग द्वेष से रहित होकर। दुर्योधन से तो युद्ध कर, लेकिन उसके प्रति द्वेष भाव से भर के नहीं। बिना द्वेष के भी युद्ध किया जा सकता है, बिना घृणा के भी युद्ध किया जा सकता है। राम और रावण में युद्ध हो रहा है, तो राम के मन में द्वेष नहीं है रावण के प्रति, रावण के मन में द्वेष है। वह द्वेष से भरकर बाण चला रहा है। लेकिन भगवान राम जब बाण चला रहे हैं तो आप देखेंगे उनमें द्वेष नहीं है, जस्ट बाण चला रहे हैं। रावण को मारना है, ये उद्देश्य है। जैसे मान लो कोई सर्प निकल आया आपके घर के आसपास, कहीं कोई सांप निकल आया, जहरीला सांप है, अब उसको मारना है, तो आपने मार दिया। लेकिन दो ढंग से मारा जा सकता है। एक तो हमने सांप को जस्ट मार दिया, क्योंकि ये खतरा करेगा, इंसान को डसेगा, मनुष्य का शरीर कीमती है,
बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बहुतों का अनिष्ट करेगा, इससे अच्छा है कि इसको समाप्त कर दो। तो जस्ट एक तो मार दिया और एक द्वेष से भरकर मारा गया, दोनों में अंतर है। अब सांप का कोई दोष नहीं, भगवान ने यह भी एक प्रजाति बनाई है, उसमें विष भी दिया है, मनुष्य के लिए वो खतरनाक भी है, ये सारी बातें ठीक, लेकिन उसमें उसका क्या बस है? ये तो प्रकृति के विधान से बना है ना, उस जीव की भी कुछ भूमिका है इस ब्रह्मांड में, सर्प की भी अपनी भूमिका है। कौन कौन सा रोल अदा कर रहा है इस संसार में हम कैसे जान सकते हैं? एक चींटी से लेकर, एक बैक्टीरिया से लेकर, एक वायरस से लेकर और पूरे ब्रह्मांड तक कौन क्या रोल अदा कर रहा है, क्या हम सब कुछ जान सकते हैं? नहीं जान सकते। ये सब ईश्वर की रचना है, सब अपने अपने रोल को कर रहे हैं, पर सबका रोल समझना। एक घास भी आप देखेंगे, सड़क के किनारे एक छोटा सा घास उगा हुआ है, उसमें छोटा सा फूल खिला हुआ है, जब तक उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके गुण धर्म के बारे में, तो हमारे लिए तो ये बहुत साधारण है, तुच्छ चीज है। लेकिन कभी कभी पता चल जाता है उसके औषधीय गुण का, उस घास की कीमत कितनी बढ़ जाती है, लोग दूर दूर तक ढूंढते रहते हैं, बहुत जड़ी बूटी है। नहीं पता, संजीवनी बूटी जड़ी बूटी ही मान लीजिए आपके घर के सामने उगाई हो और आपको नहीं पता, तो आप तो घास समझ के उखाड़ कर फेंक देंगे, और कोई वैद्य आकर बतावे कि अरे तो संजीवनी बूटी है, ये तो मरे हुए को भी जिंदा कर देगी, इतना जानते ही उसके प्रति आपका भाव बन जाएगा। उसी प्रकार से जो भी घास, तिनके, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, मनुष्य, पशु पक्षी जो भी हैं, सबके अपने अपने कुछ रोल हैं, उन सबको हम नहीं जानते। समय समय पर कुछ बातों का पता चल जाता है, उन जीवों को फिर संरक्षित किया जाता है, इनके भी रोल है। अब सर्प कहते हैं कि बहुत जहरीली वायु को पीते रहते हैं, भगवान ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, हवा में कुछ जहरीली गैसें हैं, वो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हैं, इस प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक हैं। तो जहरीले सर्प उन हवा को पीते हैं और उसमें से जो पॉइजनस भाग है उसको वो फिल्टर कर लेते हैं, उनके लिए वो विष बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वायुमंडल को शुद्ध करने में इनका भी रोल है। फिर उनका जो स्वभाव बना हुआ है उसमें उनका कोई दोष नहीं, उस योनि में जो भी जाएगा, उस खोल को जो भी धारण करेगा वो वैसा ही हो जाएगा। तो फिर उससे हम घृणा क्यों करें, उससे द्वेष क्यों करें? तो सर्प को जस्ट मारा जा सकता है और एक द्वेष भाव से भरकर मारा जा सकता है, दोनों में फर्क हो गया है। एक में बंधन नहीं है, दूसरे में बंधन है। आप बिल्कुल निर्लिप्त होकर उसको मार रहे हैं तो आपके लिए वो बंधनकारी नहीं बनेगा, उसके लिए आप भजन भी कर देंगे, भगवान से प्रेयर भी करेंगे, इनके शरीर को हमें छीनना पड़ा और कोई उपाय नहीं था, फिर उसको ठीक से आप ले जाकर कहीं दफना देंगे उसके शरीर को, क्योंकि उसका कोई उसमें दोष नहीं है, उस अर्थ में वो निर्दोष है, उसका स्वभाव ऐसा है। तो बिना द्वेष किए भी हम मार सकते हैं। वैसे ही राम और रावण में युद्ध चल रहा है तो रावण द्वेष से भरा है, लेकिन राम द्वेष से नहीं भरे। दुर्योधन और युधिष्ठिर भी लड़ रहे हैं, दुर्योधन द्वेष से भरा हुआ है, लेकिन युधिष्ठिर के मन में कोई द्वेष नहीं है, इसलिए उनको अजात शत्रु कहा जाता है। जिनके मन में शत्रुता जन्म नहीं लेती, किसी के प्रति भी अब शत्रु भाव का जन्म ही नहीं होता, उसको कहते हैं अजात शत्रु। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। युधिष्ठिर इस स्थिति को प्राप्त कर लिए थे, अजात शत्रु की स्थिति को। तो न कहीं राग होगा न कहीं द्वेष होगा।
भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष, इन दोनों से ऊपर उठ पार्थ। अज्ञानी इसमें से एक को चाहता है, दूसरे को नहीं चाहता। अज्ञानी राग को चाहता है, द्वेष को नहीं चाहता। जो प्रीतिकर लगता है उसको चाहता है, जो अप्रीतिकर लगता है उधर से भागता है, उसको नहीं चाहता। लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक को चाहने से दूसरे को चाहना हो गया। उसको ये नहीं पता कि ये द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब आप एक को पकड़ेंगे तो दूसरे को पकड़ ही लिए। जैसे एक छड़ी है, उसके दो छोर हैं। आपने एक छोर को पकड़ लिया तो पूरी छड़ी को पकड़ लिया, दूसरा छोर भी आपने पकड़ लिया, दूसरे छोर के भी संचालक आप ही हो गए। लेकिन कोई एक छोर पकड़ लिया, बोले कि मैं तो बस एक ही छोर पकड़ा हूं, दूसरे छोर से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन लेना देना है। आप पहला छोर छड़ी के पकड़कर और आप ले जाएं कहीं तो दूसरा छोर आपके साथ जा ही रहा है। पूरी छड़ी आपके साथ जा रही है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। दो छोरों, दो किनारों से ही वो छड़ी बनी है। कोई भी स्टिक नहीं बन सकता, कोई भी छड़ी नहीं बन सकती जिसमें दो किनारे ना हो। एक किनारे का नहीं बन सकता। तो एक को पकड़ा तो दूसरा पकड़ना हो गया, मतलब समग्र छड़ी को पकड़ लिया आपने। ऐसे ही या तो राग को पकड़ो तो द्वेष भी पकड़ में आ गया, अथवा द्वेष को पकड़ो तो राग भी पकड़ में आ गया। इस बात को ज्ञानी महापुरुष जानते हैं, तो वे दोनों से ऊपर उठ जाते हैं कि भाई हमें दोनों नहीं चाहिए। किसी से दोस्ती न किसी से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। इसी अवस्था में महात्मा कबीर कहते हैं कि सबकी मांगे खैर, सबका मंगल, उदासीन भाव से, किसी से दोस्ती न किसी से बैर। क्योंकि दोस्ती करोगे तो राग हो जाएगा, शत्रुता मोल लेंगे तो वहां द्वेष हो जाएगा। तो महापुरुष उदासीन होकर जीना चाहते हैं और सबकी मंगल कामना करते हैं, सबकी। उसमें कोई हमारे प्रति मित्रता का भाव रखता हो या शत्रुता का भाव रखता है, वो उसकी बात है। कोई हमें मित्र अथवा शत्रु मान सकता है। दुर्योधन युधिष्ठिर को शत्रु मान सकता है, लेकिन युधिष्ठिर के मन में नहीं है शत्रुता। इसमें युधिष्ठिर क्या कर सकते हैं? दुर्योधन को जो मर्जी माने, इसमें तो बस नहीं है ना। लेकिन जो ज्ञानी है वे नहीं मानेंगे, उनके मन में शत्रुता मित्रता वाला भाव ही नहीं। आत्मा रूप से सब अपने हैं, ऐसा भाव है। इसमें न कोई अपना है न पराया। जब सब अपने हैं तो फिर अपना और पराया भी कहने की क्या जरूरत है? अपना पराया तो तब कहा जाता है ना जब कुछ अपने हो कुछ अपने ना हो, तो फिर अपना पराया। तो अपना और पराया का भाव ही गिर गया। तो संत समझ जाते हैं कि एक को अपना मानोगे तो राग हो गया, और जो अपने नहीं है उससे द्वेष हो गया। इस भाव में नहीं जीना है। वे साक्षी भाव से देखते रहते हैं। जहां जहां इंद्रियों और विषयों का संयोग होता है, सुखद और दुखद अनुभूति होती है, पर उससे वे सुखी अथवा दुखी नहीं होते। ये सुख दुख सब अंतःकरण का है, और ये भी जानते हैं आने जाने वाले हैं। महापुरुष इस बात को गहरे से जान लेते हैं कि ये टिकने वाले नहीं हैं। अभी सुख की अनुभूति हुई है तो ज्यादा देर नहीं टिकेगी, यह अनुभूति चली जाएगी, फिर दुख भी आने वाला है। आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तिक्षस्व भारत, भगवान ने पीछे बोला ना दूसरे अध्याय में। हिमात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्या
तांस्तितिक्षस्व भारत। इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख अथवा दुख, ठीक यही बात यहां भी कहते हैं। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो, वहां कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख अथवा दुख, राग अथवा द्वेष की जो अनुभूति है, ये आने जाने वाले हैं। आगमा पाइनो मतलब आने जाने वाले, और अनित्य क्षणभंगुर हैं, आएंगे तो फिर जाएंगे भी, और उसमें भी क्षणभंगुर है, बहुत देर तक ये टिकते भी नहीं। ये नहीं कि वर्षों वर्ष टिके रहेंगे, बड़े थोड़े थोड़े समय के लिए आएंगे फिर जाएंगे। तो जब सुख का क्षण आया है तो महापुरुष ये भी जानते हैं कि पीछे से दुख भी लेकर आया है। कहीं राग के रूप में आ रहा है तो पीछे द्वेष भी है इसकी छाया के रूप में, राग की छाया है द्वेष, अथवा कहीं द्वेष है तो वहां भी छाया, राग छाया के रूप में है। इस रहस्य को जो जान लेता है कि ये द्वंद्व हैं, दोनों साथ साथ आ रहे हैं, पर एक समय में दिखेगा एक ही। राग द्वेष का एक बड़ा एक स्वरूप है जो अद्भुत, कि एक क्षण में एक दिखेगा। जैसे किसी से राग है तो उस समय द्वेष नहीं दिखेगा, आपको नहीं पता कि कहीं द्वेष भी पल रहा है, अथवा किसी से द्वेष है तो कहीं राग भी पल रहा है उसके प्रति। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दोनों साथ साथ पलते हैं, जिससे जितना राग होगा वो पता चलता है जब झगड़ा हो जाता है, कहीं जब मनमुटाव हो जाता है तो उतना ही द्वेष के रूप में प्रकट हो जाता है। जितना बड़ा मित्र है अगर उससे शत्रुता होती है तो उतना ही बड़ा वो शत्रु भी बन जाता है, क्योंकि एक तरफ वो अपने आप, जैसे कोई ऊंचा टीला बनाना चाहे, मिट्टी खोद खोद कर एक टीला बना रहा है, एक पहाड़ी की तरह चोटी बना रहा है, तो जब मिट्टी खोद रहा है तो दूसरी तरफ खाई भी बना रहा है। एक तरफ शीर्ष खड़ा हो रहा है तो दूसरी तरफ खाई भी निर्मित हो रही है। तो जो दोनों को देख लेता है कि जहां रागात्मक संबंध गहरा होता चला जाता है, साइड में द्वेष का संबंध भी गहरा होता चला जा रहा है, पर एक समय में एक ही दिखेगा। जैसे सिक्के का एक पहलू एक समय में दिखेगा, दोनों पहलू साथ साथ नहीं दिखते। सिक्के का एक ही भाग दिखेगा ना एक समय में, जबकि दोनों भाग हैं पर दिखेगा एक ही। तो जब राग रहेगा किसी से तो द्वेष वाला भाव निर्मित हो रहा है वो नहीं दिखेगा, अथवा द्वेष वाला भाव निर्मित हो रहा है तो राग वाला भाव नहीं दिखेगा, पर है दोनों। इसलिए कई बार शत्रु बड़े गहरे मित्र हो जाते हैं, अथवा गहरे मित्र गहरे शत्रु हो जाते हैं। वो कहां से हो गए? अगर वो कहीं नहीं पला होता तो। इस बात को ज्ञानी जानते हैं कि एक तो आने जाने वाले हैं, ये दोनों टिकाऊ नहीं है, इसलिए इनके साथ दोस्ती नहीं करनी। आने जाने वालों से क्या दोस्ती, उसको परदेसी के रूप में देखते हैं। कहते हैं ना, परदेसियों से ना आँखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। मान लो ये गाना किसी अर्थ में गाया गया है, ये फिल्म का गाना है, वो एक व्यक्ति को लेकर गाया गया है, लेकिन इसी गीत को आप अपने भीतर घटाओ तो आपके भीतर परदेसी कौन है? जो भी आपके अंतःकरण में कुल विचार उठ रहे हैं, या पूरी प्रकृति से निर्मित शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, सब ये सब परदेसी हैं, ये आपके देश के नहीं हैं। जब प्रभु के राज्य में प्रवेश कीजिएगा तो ये सब कोई भी नहीं जाएंगे, इनका प्रवेश वहां तक नहीं है। और हम इनमें भटक गए हैं, इनमें फंस गए हैं, तो समझ लो हम परदेसी के रूप में इनके बीच में घूम रहे हैं। हमें अपने देश जाना है, हमारा देश प्रभु का धाम है। मन चलो निज निकेतने, ऐ मन तुम अपने घर चलो। जिस प्रकृति के अरण्य में घूम रहे हो ये तुम्हारा घर नहीं, तुम विदेशी की तरह घूम रहे हो, दूसरे देश में चले आए हो, तुम अपने घर चलो, लौट चलो। तो जो ऐसा समझ लेता है कि परदेशियों से आँखियां मिला, ये सब परदेसी हैं। प्रकृति के जितने खंड हैं,
भाग हैं, जितने तत्व हैं, ये सब अलग हैं। ये मेरे प्रजाति के नहीं हैं और ये आने जाने वाले हैं। एक दिन जाना, इनको एक दिन जाना है। तो महापुरुष जो ज्ञानी हैं वो इनसे अपना तादात्म्य हटा लेते हैं, वे इनसे लिपायमान नहीं होते, ये इनसे हमेशा सावधान रहते हैं, अलग रहते हैं। चाहे सुखद अनुभूति हो चाहे दुखद अनुभूति हो, वे जानते हैं कि इस मेरे में नहीं है, ये सब अंतःकरण में हो रहा है। और एक से अगर हमने संबंध जोड़ा तो दूसरे से संबंध अपने आप जुड़ जाएगा। एक महापुरुष भगवत गीता पर बहुत बढ़िया टीका लिखे थे। अपनी दृष्टि में वो बहुत सुंदर भाष्य लिखे थे, कई वर्ष मेहनत करके। लेकिन उस किताब को एक धर्मगुरु के पास जब भिजवाया अपने शिष्य के द्वारा कि ले जाओ, इन्हें दे दो, ये बड़े भारी धर्मगुरु हैं, तो उस किताब को उस धर्मगुरु ने फेंक दिया। थोड़ा सा ऐसे पलटा, एक आध लाइन पढ़ा और फेंक दिया, ले जाओ इसको आग में डाल दो, जला दो। मेरा हाथ अपवित्र हो गया, ऐसे अपवित्र किताब को मैंने छुआ। तो दूसरा भी वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो भी एक धर्मगुरु था। उसने फिर कहा कि आप इस तरह से क्यों फेंक दिया, आग में क्यों फेंकवा दिया इस पुस्तक को? अरे कम से कम रख देते, लाइब्रेरी में ही रख देते, इस तरह से क्यों आपने फेंक दिया? उसके सामने ही, जो उनका शिष्य लेकर आया था उनके सामने ही आग में डलवा दिया। खैर शिष्य लौट कर आया और बताया कि महाराज मैंने जब पुस्तक दिया तो थोड़ा सा पलटे और उसके बाद आग में फेंक दिया। बोला कि ये तो अपवित्र पुस्तक है, मेरा हाथ भी अपवित्र हो गया, हटाओ इसको मेरे सामने से, और जला दिया। और दूसरा एक और बैठे हुए थे धर्मगुरु, वो बोले कि आपने इस तरह से क्यों जला दिया, इतना भी किताब को अपमानित करने की क्या जरूरत थी? अरे कहीं लाइब्रेरी वगैरह में रख देते, कहीं रखवा देते, इसको नहीं अच्छी लग रही है तो। उन संत ने कहा जिन्होंने ये किताब लिखी थी, बोले कि बस जिसने किताब को फेंक दिया, जला दिया, उस पर तो अब मैं कुछ कर सकता, उससे मेरा एक संबंध निर्मित हो गया है। लेकिन जो बोला कि लाइब्रेरी में रख दो, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, उससे संबंध नहीं निर्मित हुआ। शिष्य ने पूछा कि कैसा संबंध? उसने तो आपके प्रति बड़ा द्वेष पाल रखा है, किताब को एकदम से जला दिया। बोला यही तो संबंध निर्मित हो गया, द्वेष का संबंध निर्मित हो गया। उसने द्वेष वाला संबंध मेरे से जोड़ लिया, लेकिन उसको नहीं पता कि अब राग का भी संबंध जुड़ गया है। जहां द्वेष हो गया है वहीं राग भी हो गया है, पर उसको अभी वो नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक समय में एक ही दिखाई पड़ेगा। संबंध तो निर्मित हो ही गया ना, चाहे द्वेष का संबंध निर्मित हो चाहे राग का संबंध निर्मित हो, दोनों ही तो संबंध है ना। और एक निर्मित हो गया तो दूसरा निर्मित हो रहा है, बस दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो महापुरुष बड़े खुश हुए, बोले कि अभी द्वेष कर रहा है, कल वो राग भी करेगा मेरे से, हम दोनों का एक संबंध निर्मित हो गया। जो न्यूट्रल में था उससे संबंध निर्मित नहीं हो सकता, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये दोनों संबंध निर्मित करते हैं, चाहे किसी भी रास्ते से आप चलो, दोनों निर्मित अपने आप होने लगते हैं। ये युगपद घटना घटती है साइमल्टेनियसली। इस रहस्य को जो जान लेता है, इन द्वंद्वों के रहस्य को, कि तो वो दोनों से संबंध विच्छेद करता है। न काहू सो दोस्ती न काहू सो वैर, क्योंकि दोस्ती करोगे तो वैर भी निर्मित हो रहा है, वैर निर्मित करोगे तो दोस्ती भी निर्मित हो रही है। यह स्थिति जब आ जाती है, यह ज्ञानी की स्थिति है। उसके कर्म फिर बंधन तैयार नहीं करते, कर्म करते हुए भी कोई बंधन नहीं है। उनका कर्म अब करुणा का हिस्सा हो जाता है, लोक मंगल के लिए हो जाता है। ऐसी कथाएं कई पुराणों में भी आती हैं। शिव पुराण में कथा आती है घुष्मा की। घुष्मेश्वर महादेव जो 12 ज्योतिर्लिंगों में जिनकी गिनती है,
आप द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ करते हैं ना, उसमें घुश्मेश्वर की कथा आती है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम। डाकिन्याम भीमाशंकरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुश्मेशम शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ये आप श्लोक, बहुत लोग इसका पाठ करते हैं। इसमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम है। अंत में आता है घुश्मेशम शिवालय। शिवालय में घुश्मेश्वर के नाम से, महाराष्ट्र में तीर्थ है घुश्मेश्वर। वह जो नाम पड़ा, घुष्मा एक महिला है, उनके नाम पर, एक परम भक्तिन है भगवान शिव की, उनके नाम पर घुश्मेश्वर महादेव। बड़ी मार्मिक कथा है। एक बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, सुधर्मा उनका नाम है, और उनकी पत्नी है सुदेहा। सुदेहा भी ठीक है, पतिव्रता है, बड़े प्रेम से रहते हैं, अपने भजन पूजन भी करते हैं, वैदिक कर्मकांड भी पालन करते हैं, अग्निहोत्र इत्यादि भी करते हैं, पति की सेवा में भी लगी रहती हैं सुदेहा। बहुत काल व्यतीत हो गए, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती, निसंतान है। इस बात को लेकर थोड़े दुखी रहने लगे दंपति। जो सुदेहा थी, उसको पता चल गया था कि कमी मेरे में है, मेरी कमी की वजह से संतान, मेरे शरीर में कुछ कमी है जिसकी वजह से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, मेरे पति संतान सुख से वंचित हैं। तो सुदेहा ने सलाह दिया कि मेरी बहन है घुष्मा, छोटी बहन है, आप दूसरी शादी कर लीजिए मेरी बहन से। तो सुधर्मा बोले कि देखो, ये जितना आसानी से कह रही हो इतना आसान नहीं है। अभी तो तुम उसे बहन के रूप में देख रही हो, छोटी बहन के रूप में, लेकिन जब विवाह हो जाएगी, विवाह होने के बाद कुछ दिन व्यतीत होगा, संतान प्राप्ति हो जाए, तो हो सकता है तुम्हारा मनोभाव बदल जाए, हो सकता है तुम द्वेष करने लगो। तो सुदेहा बोली कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन, लाडली बहन है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर वो सुखी होगी तो मेरे को तो और अच्छा लगेगा, उसके सुख में मुझे सुख मिलेगा। अगर आप घर भर जाएगा, बच्चे की किलकारी उठेगी, आप भी आनंदित होंगे तो मुझे और आनंद मिलेगा, आपको आनंदित देखकर, और मेरी बहन आनंदित होगी, पूरा घर आनंदित हो जाएगा, तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन सुधर्मा मनोविज्ञान को जानते थे। सुधर्मा ने कहा कि फिर से सोच लो, कहीं कोई उपद्रव न खड़ा हो जाए बाद में। बोले कि कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी अपनी बहन है, सगी बहन है, छोटी बहन है, बहुत लाड़ से उसको पाली, मैं खुद, मेरी गोद में वह खेली है, और उसकी खुशी देखकर मुझे खुशी होगी, आपकी खुशी, उसकी खुशी देखकर मैं भी आनंदित होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर सुधर्मा ने विवाह कर लिया घुष्मा से। थोड़े दिन तो ठीक चला,
फिर एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन धीरे धीरे मनोभाव बदलता चला गया सुदेहा का। सुदेहा को ऐसा लगने लगा कि सारा ध्यान तो अब घुसमा की तरफ देते हैं, अपने को उपेक्षित महसूस करने लगी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अब वो जो राग था वो द्वेष के रूप में परिणित हो रहा। अब समझ लो सिक्का पलट रहा है। अभी तो राग वाला पहलू दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब द्वेष वाला पहलू धीरे धीरे सामने आने लगा। अब जितना ही गहरा राग है उतना ही गहरा अब द्वेष प्रकट हो जाएगा। हालांकि प्रकट रूप से सुदेहा प्रकट नहीं कर पा रही थी, ऊपर से प्रेम दिखा रही थी घुसमा के प्रति, उसकी संतान के प्रति। लेकिन उसको ऐसा लगने लगा कि मैं अपमानित हो रही हूं, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सारा अटेंशन, सारा सम्मान तो घुसमा को मिल रहा है, उसकी संतान को मिल रहा। अब घुसमा और उसकी संतान हो गई, यह मेरी भी संतान है, मेरे पति की भी संतान है, ऐसा भाव खो गया है। लेकिन बहुत काल तक मन में दबाई रखी, लेकिन वो ईर्ष्या बढ़ती चली जा रही है। वह बालक बड़ा हुआ, फिर बालक का विवाह हो गया, बहू आ गई घर में। जब बहू आ गई तो और भी ईर्ष्या से पागल हो गई सुदेहा, और अपने मन की बात को दबाए ही हुए अंदर से, और बड़ी दुखी और उदास रहने लगी। भूल गई ये बहन है मेरी, ये संतान मेरी भी है, ये सब बातें भूल गई। द्वेष की ज्वाला में जलने लगी, और द्वेष की ज्वाला में इतने जलने लगी कि रात में एक दिन वह जो पुत्र सोया हुआ था, जिसकी बहू भी आ गई, पत्नी भी आ गई थी घर में, मतलब घुसमा का जो पुत्र था, घात लगाकर सुदेहा गई रात में और उसका गला काट दी, मार डाली उसके कक्ष में घुसकर, और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके और सारे टुकड़ों को लेकर, और बगल में एक तालाब था जिसको शिवालय तीर्थ के रूप में अब जाना जाता है, उसी तालाब में ले जाकर फेंक दी, डुबा दी सब, ताकि किसी को पता न चले। घुसमा भगवान शिव की परम भक्तिन थी, भगवान शिव की रोज पूजा करती थी। सुबह से लेकर भोर में जग जाती थी और दोपहर तक वो पूजा करती रहती थी। पार्थिव लिंग भी बनाती थी और विभिन्न प्रकार से भगवान के ध्यान में डूबी रहती थी। दोपहर में सब पूजा सामग्री सिमट कर और उसी तीर्थ में ले जाकर डाल देती थी, जिसको शिवालय तीर्थ के रूप में मतलब उसी तालाब में, तब जाकर घर में भोजन इत्यादि लेती थी। रोज का इसका नियम था अखंड। तो सुबह भगवान के पूजन में, ध्यान में लगी हुई है, बैठी हुई है घुसमा। लेकिन जो घुसमा की बहू है, जब पति के कक्ष में गई तो देखी कि यहां तो पतिदेव है ही नहीं। यहां तक कि रक्त से सना हुआ है बिस्तर, पूरे कमरे में खून फैला हुआ है, मांस के कुछ टुकड़े भी इधर उधर दिख रहे हैं। रोती बिलखती आई अपनी सासू माँ के पास, घुसमा के पास, बोली कि माता जी, आपके पुत्र यहां नहीं है, खून बिखरा पड़ा है, मांस के कुछ टुकड़े भी गिरे पड़े हैं, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई जघन्य अपराध ऐसा कर दिया है, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। बहुत रोने लगी। और तब तक वो सुदेहा भी आ गई, बनावटी वो भी रोने लगी, ताकि मेरे पर लोग शक न करें कि मैंने ऐसा काम किया है। और वो भी दिखावटी खूब रोने लगी। लेकिन जो घुसमा है वो भगवान शिव की पूजा में शांत बैठी हुई है। सारी घटना सुन ली। घुसमा को पता, मन में विश्वास हो गया है कि मेरे पुत्र की किसी ने हत्या कर दिया है, शरीर को भी गायब कर दिया है, लेकिन अपनी पूजा को नहीं छोड़ी। हे प्रभु, हे महाकाल, तुम्ही ने दिया है और तुम्ही ने ले लिया, बीच में मौन मैं कौन होती हूं? मैं तो एक निमित्त बनाई गई हूं। तुमने दिया, तुमने ले लिया, सब तुम्हारा है। दोपहर तक वैसी ही पूजा करती रही जैसे रोज करती थी, और पूजा करके फिर उठी
फिर उस कक्ष में गई, देखी बहू ने जैसा बताया था सब वैसे ही है, अभी भी रक्त से बिस्तर सना हुआ है, कुछ अंग कटे पड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं और पुत्र गायब है। फिर भी घुष्मा शांत रही, न कोई रुदन न कोई विलाप, सब भगवान का है, उन्हीं ने दिया उन्हीं ने लिया। भगवान शिव के ख्याल में वो मग्न थी। और फिर जो पार्थिव लिंग इत्यादि बनाई थी, उस दिन की जो पूजा सामग्री थी सब उठाई और जैसे रोज जाती थी उस तालाब में डालने, उसमें उसने डाल दिया। और जब डाली तो वह पुत्र जीवित होकर उस तालाब से निकल कर आ गया। और सारी घटना पता चल गई इसको, घुष्मा को, कि मेरी बहन ने ही इस पुत्र को की हत्या करके और इसमें डाल दिया था, और भगवान की कृपा से फिर पुत्र जीवित होकर लौट आया। लेकिन जब जीवित होकर लौट आया तो बहुत हर्षित नहीं हुई घुष्मा। कथा आती है कि वो भी शांत भाव से देखती रही, प्रभु ने दिया, फिर इसकी हत्या हो गई, फिर प्रभु प्रसाद बनाकर फिर से लौटा कर दे रहे हैं, सब उनका है, मैं कहां हूं इसमें, सब तेरा है, तेरा खेल है प्रभु, मैं बीच में कहां हूं। बहुत हर्षित नहीं हुई, क्योंकि जो हर्षित होगा वो फिर दुखी भी होगा, ये नियम है, वो विषादग्रस्त भी होगा। न उस पुत्र से उसका रागात्मक संबंध था, न अपनी बहन के प्रति द्वेषात्मक संबंध बना। उसको सब पता चल गया कि मेरी बहन सुदेहा का एक कृत्य है, लेकिन बहन के प्रति द्वेष भाव नहीं जगा। और पुत्र आ गया तो उसे कोई राग का भाव भी नहीं जचा, जस्ट वो देख रही। ये बहुत सम स्थिति में आ गई थी, मतलब स्थित प्रज्ञ हो चुकी थी, समत्व इनमें पूरा घटित हो चुका था, जिसको गीता में भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। तो समत्व के द्वारा भगवान से युक्त हो चुकी थी घुष्मा। न उसमें कोई सुख का भाव जगा, न कोई दुख का भाव जगा, न कोई हर्ष का भाव जगा, न कोई विषाद का भाव जगा। जस्ट पुत्र को देखी, भगवान को धन्यवाद देने लगी, महाकालेश्वर को। तब तक भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं सगुण साकार रूप में, और भगवान शिव ने सब बताया कि तेरी बहन सुदेहा ने ऐसा किया, मैंने इस तुम्हारे पुत्र को फिर जीवित कर दिया, तुम्हारी भक्ति देखकर, तुम पर प्रसन्न होकर, तेरी पूजा निष्ठा को देखकर, अपनी पूजा के प्रति तुम्हारी इतनी गहरी निष्ठा देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और तेरे पुत्र को जीवित कर दिया। बताओ तेरी बहन को मैं क्या सजा दूं, सुदेहा को अब कौन सा दंड दूं, मैं प्रसन्न हूं तुमसे, जो मांगोगी मैं दूंगा। घुष्मा बोली कि प्रभु अगर आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी बहन को क्षमा करें और उसको सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि वो भी आपकी भक्ति कर सके। भगवान शिव ने कहा कि ये क्या मांग रही हो, तेरी बहन सुदेहा ने इतना तुम्हारे साथ अन्याय किया, तेरे पुत्र की हत्या कर दिया बेरहमी से, और उसके लिए तुम क्षमा मांग रही हैं। घुष्मा ने कहा कि प्रभु मेरे मन में अब आपकी कृपा से किसी के प्रति घृणा भाव है ही नहीं, अब मेरे मन में तो केवल क्षमा ही क्षमा है, मैं किसी से द्वेष अथवा घृणा कर ही नहीं सकती, अथवा न किसी से राग कर सकती हूं। आपकी कृपा से न मेरे इस पुत्र में राग है, न मेरी बहन से कोई मुझे द्वेष है, क्योंकि राग और द्वेष वाला यंत्र ही खत्म हो चुका, अब मेरे में है ही नहीं। तो मैं तो सबके लिए एक ही प्रार्थना करूंगी, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए। मेरी बहन को आप सद्बुद्धि दे, उसके अंदर थोड़ी दुर्बुद्धि आ गई है, अल्प बुद्धि छोटी बुद्धि के कारण वो नहीं समझ पाई, वे मेरे से द्वेष पाल ली है, लेकिन आप उसकी बुद्धि को शुद्ध कर दें। पाप को दूर करना है, पापी से घृणा क्यों किया जाए। मेरे इस दिल की उजड़ी बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आते।
मेरे इस दिल की उजड़ी बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आते। आप जिस बस्ती में नहीं बसते, ऐसी बस्ती में पाप बसते हैं। है कमल नैन तेरी याद में ये नैन दिन रात जो बरसते हैं। मेरे कानों पे तरस कर कान्हा तेरी मुरली की जो तरसते हैं। ऐ कमल नैन। भक्त कहता है कि मेरे इस दिल की उजड़ी बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आते। हे प्रभु, यदि आप विराजमान होते तो पाप कैसे आते। हमने सुना है कि आप जिस बस्ती में नहीं बसते, ऐसी बस्ती में पाप बसते। जिसके हृदय में आप नहीं बसते, प्रकाशित नहीं हैं, उन्हीं के हृदय में पाप बसता है। राग द्वेष उत्पन्न होते हैं जो पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त कराते हैं हमें। तो मानो घुसमा कह रही है कि अब आप बसते हैं मेरे अंतःकरण में। मेरे अंतःकरण के सिंहासन के आप मालिक हैं। अब मैं नहीं हूं वहां पर, सिर्फ आप ही हो। तो फिर राग और द्वेष कैसे हो सकता है। अब मैं किसी को दंडित करने के लिए कैसे सोच सकती हूं। तो प्रभु, मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगी कि मेरी बहन को सद्बुद्धि दो, उसको भी इस मार्ग पर चलाओ। उसको नहीं पता आपके भजन में कितना रस है, उसको नहीं पता, उसमें भी रस उत्पन्न कर दीजिए। ये कितनी सुंदर प्रार्थना, कितनी सुंदर वरदान मांगी अपनी बहन के लिए भी घुसमा। तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, या दर्द भरी दुनिया कर दे। भक्त एक पद में गाता है कि बख्शिश की कोई तेरे सिकवा नहीं, बस इतनी गुजारिश है बेशक। जो तुमने बख्शिश दिया, जो तुमने कृपा किया प्रभु, इसके लिए कोई सिकवा शिकायत नहीं है, पर एक गुजारिश और है, एक प्रार्थना है। बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं, पर इतनी गुजारिश है बेशक। क्या है गुजारिश। तो तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, या दर्द भरी दुनिया कर दे। तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतनी करम मुझ पर कर दे। काबे की तरफ मेरा रुख न सही, तू रुख की तरफ का बा कर दे। तू दैरो हरम का मालिक है। तू दैरो हरम का मालिक है, मतलब परम धाम का मालिक है। तू सर्वोच्च है, अलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है। तो जब सर्वशक्तिमान है तो इतनी सी कृपा प्रभु मेरे पर कर दो कि काबे की तरफ मेरा रुख न सही। तेरे धाम की तरफ, तेरे नाम की तरफ, तेरे रूप की तरफ, तेरी लीलाओं की तरफ मेरा रुख नहीं है, उधर रुख नहीं हो पा रहा है, तो तू रुख की तरफ काबा कर दे। मतलब जिधर मेरा प्रवाह है उधर ही तू खड़ा हो जा। तू तो सर्वशक्तिमान है ना। मैं इतना शक्तिमान नहीं हूं कि अपने मन के रुख को मोड़ सकूं। तो तू तो सर्वशक्तिमान है कि जिधर मेरा रुख है, जिधर मेरा प्रवाह है, उधर ही तू खड़ा हो जा। तू रुख की तरफ काबा कर दे।
और फिर भक्त जब धन्य हो गया तो कहता है कि तुमने जो बख्शिश दिया, जो तुमने कृपा किया, जो रहमत किया, उसके लिए कोई शिकायत नहीं प्रभु, उसके लिए तो शुक्रगुजार का भाव है। पर फिर भी एक प्रार्थना है, कुछ अपने लिए, कुछ जगत के लिए। अपने लिए क्या कि तू छीन ले दिल से दर्द मेरा। यह जो विरह का दर्द दे रखा है, अब उसको छीन लो। बहुत विरह हो गया, अब मिल जाओ, अब आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। तो तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, और ये दर्द भरी दुनिया कर दे। और ये जो दुनिया वाले हैं, तुम्हारे विरह में कितना आनंद है, तुझे पाने के ख्याल में भी कितना आनंद है। पाने के बाद जो आनंद है वो तो अलग है, लेकिन तुझे पाने का जो ख्याल है, जो विरह है, उसमें भी कितना आनंद है। इनको नहीं पता, तो या दर्द भरी दुनिया कर दे, इस सारी दुनिया को उस दर्द से भर दे, उस अपने विरह के दर्द से भर दे। बस इतनी कृपा कर दे, मतलब मेरे पर भी कर, जगत पर भी कर। यही घुसमा मांग रही है कि प्रभु तुम सदा के लिए विराजमान हो जाओ मेरे हृदय सिंहासन पर, और मेरी बहन में भी तुम वही भाव उत्पन्न कर दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए इसके संतत्व को देखकर, और इतना ही नहीं मांगी, बोली कि एक वर और दे दो, पुनि दूसर वर देहु, कि तुम अपने एक रूप से यही विराजमान हो जाओ इसी शिवालय तीर्थ में, और जगत का कल्याण करते रहो। देखिए कितना संतत्व खिल चुका था घुसमा में, कि अपनी बहन के लिए अब केवल नहीं मांग रही, पूरे जगत के लिए मांग रही है। हे प्रभु, आप एक रूप से, ज्योतिर्मय रूप से आप यहां विराजमान हो जाओ और लोक मंगल करो। आपके दर्शन से लोग कल्याण को प्राप्त करें, पूरे जगत के लिए मंगल कामना से। वसुधैव कुटुंबकम। अब ऐसे हृदय में न राग टिक सकता है, न द्वेष टिक सकता है। ये राग द्वेष से ऊपर की स्थिति है। भगवान बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, यह तुम्हारी बात मान लेता हूं। मैं यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप से यहां पर विराजमान हो जाऊंगा, और तुम्हारे नाम से मेरा शिवलिंग जाना जाएगा, घुश्मेश्वर के नाम से जाना जाएगा। और ये तीर्थ जो है, ये तालाब जो है, जो तुमने तीर्थ बना दिया है, ये शिवालय के नाम से जाना जाएगा। शिवालय तो घुस्मेशम शिवालय, शिवालय में घुस्मेश्वर के नाम से भगवान विराजमान हो जाते हैं। बोलिए घुस्मेश्वर महादेव की जय। और इधर बुद्धि परिवर्तित हो गई थी उसकी बहन सुदेहा की। सुदेहा, सुधर्मा, उसकी बहू, पुत्र, घुस्मा, सब भगवान के पास आकर स्तुति करने लगे, और पूरे जगत के लिए भगवान वहाँ विराजमान हो जाते हैं। तो संत की ये स्थिति होती है, न वहाँ राग है न द्वेष है। ये बड़ी सुंदर स्थिति है। भगवान कहते हैं कि तुम दोनों से ऊपर उठकर, प्रकृति से डिसअटैच्ड होकर तू कर्तव्य कर्म का पालन केवल कर, तो तुझे उससे बंधन तैयार नहीं होगा, और वो बंधन को खोलने वाला होगा। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्त वत्सल
भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।